लोकसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। अमित शाह पर केस 4 अप्रैल को शामली में दिए गए भाषण को लेकर हुआ है। उन पर धारा 153, 195, 295 ए और 505 लगाई गई है। आरोप सिद्ध होने पर 5 साल तक की सजा हो सकती है। धारा 153 और 195, 295 ए की वृद्धि की गई है, 505 की वृद्धि की गई है और इसमें आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया है। अमित शाह के खिलाफ दाखिल चार्जशीट को बीजेपी के वकील चुनौती देंगे। उधर बीजेपी के युवा मोर्चा ने कहा है कि अगर अमित शाह के खिलाफ कार्रवाई हुई तो धरना प्रदर्शन करेंगे। मान्य शाह जी इसमें तलब इसलिए नहीं होंगे क्योंकि हम इसको चैलेंज करेंगे ऊपर। क्यों कि जिन सेक्शंस में चार्जशीट दाखिल की गई है वो कोई भी सेक्शन के अंतर्गत कोई अपराध माननीय अमित शाह के खिलाफ नहीं बनता। गोरखपुर से बीजेपी सांसद आदित्यनाथ पर रोक के बावजूद कल शाम लखनऊ में उन्होंने रैली कर डाली। लखनऊ के मुंशी पुलिया में आदित्यनाथ की रैली को प्रशासन ने मंजूरी नहीं दी थी। इसके बावजूद वो रैली करने पहुंच गए। आदित्यनाथ ने एक ट्रक में बनाए गए मंच से रैली को संबोधित किया। चुनाव आयोग ने प्रशासन से इसकी रिपोर्ट मांगी है। हम लोगों को नोटिस इस आधार पर दी जा रही है कि हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार के भ्रष्ट रवैये के खिलाफ इस सरकार के सांप्रदायिक एजेंडे पर न बोले। एनआईए को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने बुधवार को चेन्नई से श्रीलंका में रहने वाले अरुण सेल्वराजन नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जो पाकिस्तान के लिए जासूसी करता था। सेल्वराजन का नाम हैदराबाद के तमीम अंसारी केस से भी जुड़ा है, जिस पर पाकिस्तान की मदद से जासूसी करने का इल्जाम है। जम्मू कश्मीर को बाढ़ की बर्बादी से बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों से कहा है कि वो राज्य सरकार को भरपूर सहयोग दें। पीएम ने प्रभावित लोगों तक जरूरी मदद जल्द से जल्द पहुंचाने पर जोर दिया है। कश्मीर में बाढ़ के हालत पर दिल्ली में उच्च स्तरीय आकलन बैठक में पीएम ने ये बातें कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्रालय के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो श्रीनगर में स्थानीय प्रशासन के साथ रिलीफ ऑपरेशन में समन्वय स्थापित करने के लिए दिल्ली और दूसरे राज्यों से सीनियर अफसरों को तत्काल तैनात करें। मोदी ने कहा है कि श्रीनगर के जल जमाव वाले इलाकों में सफाई सुनिश्चित करने की तत्काल जरूरत है। श्रीनगर में बारिश और बाढ़ से बर्बाद हुई संचार व्यवस्था को पटरी पर लाने का काम शुरू हो गया है। 8000 लैंडलाइन को एक्टिवेट कर दिया गया है। आंशिक तौर पर मोबाइल फोन सेवा भी बहाल हो गई है। दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में प्रधानमंत्री को ये जानकारी दी गई। सेना ने जम्मू कश्मीर के बाढ़ ग्रस्त इलाकों से अब तक करीब 77,000 लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया है। सेना के करीब 30,000 जवान 80 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर के साथ इस अभियान में जुटे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में दुनिया के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर Mi-26T को भी लगाया गया है। सेना के हेलीकॉप्टर्स ने कल 97 फेरे लगाए। बाढ़ में फंसे लोगों को अब तक सेना 807 टन राहत सामग्री पहुंचा चुकी है। सेना के मुताबिक अब तक 2,10,000 लीटर पानी, 2.6 टन बिस्किट, 7 टन बेबी फूड और 31,000 फूड पैकेट्स बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचाए जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हेलीकॉप्टर से बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वे किया। इस दौरान उन्होंने राहत सामग्री गिराने में भी मदद की। उन्होंने पीड़ितों को 3 से 6 महीने का मुफ्त राशन देने का ऐलान किया है। उधमपुर जिले के खेरी के पास जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर पहाड़ खिसकने से रास्ता बाधित हो गया। पहाड़ का मलबा हाईवे से गुजर रहे एक स्कूटर पर गिरा, लेकिन स्कूटर सवार बाल बाल बच निकला। जो खेरी है नेशनल हाईवे पे उधमपुर से 1 किलोमीटर पहले, और यहाँ लैंडस्लाइड नेशनल हाईवे पे जो हुआ है, जो 1 घंटा पहले बारिश हुई है, उसका इम्पैक्ट पड़ा है। NIIT के करीब 500 छात्रों को श्रीनगर से निकालकर सड़क मार्ग के जरिए लेह लाया गया है।
इनमें ज्यादातर छात्र आंध्र प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, एमपी, यूपी, बिहार, गुजरात और हरियाणा के हैं। इन छात्रों को आज 4 विमानों से दिल्ली भेजा जाएगा। घाटी के बाढ़ ग्रस्त इलाकों से बचाए गए सैकड़ों लोगों को सेना के हेलीकॉप्टर से जम्मू लाया गया है। जम्मू पहुंचकर इन लोगों ने अपना दर्द बांटा। इनका कहना है कि अभी भी करीब 10,000 लोग श्रीनगर के हेलीपैड पर जम्मू आने के इंतजार में हैं। श्रीनगर का पूरा हालत खराब है, डिवास्टेशन है, पूरा सिटी पानी से भरा है और देयर इज नो विजिबल गवर्नेंस एट ऑल। सूरत से जम्मू कश्मीर भेजी जा रही राहत सामग्री के पैकेट पर कमल निशान से विवाद शुरू हो गया है। गुजरात सरकार द्वारा भेजी जाने वाली राहत सामग्री से भरी बोरियों के ऊपर एक तरफ गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के स्टिकर लगे हैं और दूसरी तरफ कमल भी छपा हुआ है। इस पर कांग्रेस ने बीजेपी पर राहत के नाम पर राजनीति का आरोप लगाया है। घाटी के दर्द से पूरा देश कराह रहा है। जम्मू कश्मीर के बाढ़ पीड़ितों के लिए अजमेर के दरगाह शरीफ में विशेष प्रार्थना की गई। जम्मू कश्मीर में राजस्थान के धौलपुर जिले के एक गांव के 16 मजदूरों समेत तकरीबन 125 लोग लापता हैं। लापता लोगों में राजाखेड़ा के 11, बसेड़ी के 40 और धौलपुर के 15 लोग शामिल हैं। लापता लोगों के परिजनों के मुताबिक उनका अपने रिश्तेदारों से आखिरी संपर्क शनिवार को हुआ था। जिला प्रशासन ने लापता लोगों की सूची तैयार कर राजस्थान स्टेट कंट्रोल बोर्ड में भेज दिया है। हमारे 2 महीने से काम पर गए हैं मार्बल की पे। 4 दिन पहले उनसे बात हुई थी, अब हमारी उनसे बात कोई हुई नहीं है। पुरानी दिल्ली के जामा मस्जिद के रहने वाले एक परिवार के 20 लोग कश्मीर में फंसे हुए हैं। परिवार वालों से उनका संपर्क नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से उनकी चिंता बढ़ गई है। इस परिवार के 20 सदस्य शादी में 4 सितंबर को कश्मीर गए थे। 4 दिन से कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है। यहाँ पे सब बहुत परेशान है। हम मतलब जो है वहाँ पे बस 4 दिन पहले यही कांटेक्ट हुआ था, खाने को नहीं है। दक्षिणी दिल्ली के खिड़की एक्सटेंशन में मंगलवार को नाइजीरियाई युवकों के 2 गुटों में दिन दहाड़े जमकर चाकूबाजी हुई। झड़प में कई लोगों के घायल होने की खबर है। झगड़े की वजह का तो खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। दिल्ली के नारायणा इलाके में सेक्स रैकेट बंद कराने की मांग को लेकर लोगों ने थाने पर जमकर हंगामा किया। नारायणा गांव के लोगों का इल्जाम है कि इलाके के एक मकान में सेक्स रैकेट चलता है। गांव के लोगों ने खुद ही 3 लड़कियों और एक लड़के को पकड़कर पुलिस के हवाले भी किया, लेकिन जब पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो लोग हंगामे पर उतारू हो गए। पंजाब के मानसा जिले के बुढ़लाडा में गैंगरेप का शिकार नर्स ने मेडिकल करवाने से इनकार कर दिया है। बहरहाल पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि पीड़ित नर्स दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में काम करती थी और वो दिल्ली गैंगरेप की शिकार लड़की के इलाज में भी शामिल थी। यूपी के एटा में एक महिला ने छेड़खानी कर रहे युवकों की जमकर पिटाई की। बताया जाता है कि महिला अपने किसी रिश्तेदार को लेकर डॉक्टर के पास जा रही थी। रास्ते में रिक्शे पर सवार 3 लड़कों ने अश्लील फप्तियां कसी और महिला का पल्लू खींचा। इसके बाद महिला ने तीनों युवकों की बीच सड़क पर जमकर धुनाई कर दी। यूपी के अमेठी में राजेश मसाला फैक्ट्री में आपसी झड़प में 2 प्राइवेट सुरक्षा गार्डों ने एक दूसरे पर गोली चला दी। दूसरा गार्ड गंभीर रूप से जख्मी हो गया। पूरी वारदात फैक्ट्री में मौजूद सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मुंबई पुलिस ने 4 बैंकों से 2 करोड़ रुपए चुराने वाले एक शातिर चोर को पकड़ा है। पुलिस के मुताबिक ऋषिकेश बारीक नाम का आरोपी रात के वक्त डुप्लीकेट चाबी से बैंक में दाखिल होता था और सीसीटीवी को चकमा देने के लिए छाते का इस्तेमाल करता था। पुलिस ने ऋषिकेश समेत इस मामले में 4 लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें एक महिला बैंक कर्मचारी भी है। पुलिस को इसकी तलाश 2006 से थी, लेकिन इसी महीने एक चाबी बनाने वाले के जरिए ये पुलिस के हत्थे चढ़ गया। जो मेन ऑफेंडर था ऋषिकेश मणिनाथ बारिक, उसको हमने यहाँ से वो भाग गया था उड़ीसा, अपने गांव भाग गया था। उसका लोकेशन वो एक लॉज में रुका हुआ था
वहां से हमने नैप किया है। बेंगलोर में 10 साल की बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया है। रेप का आरोपी 34 साल का ट्यूशन टीचर है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के लौंदी गांव में मानव तस्करी का मामला सामने आया है। आरोप है कि गांव का 40 साल का एक शख्स महाराष्ट्र के अमरावती से 37,000 रुपए में 17 साल की युवती को खरीद कर लाया था। मामले का खुलासा तब हुआ जब ज्यादती से परेशान युवती ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की। रायपुर में कल मौसम साफ होने के बाद चैंपियंस लीग T20 में उतर रही नॉर्दर्न नाइट्स, मुंबई इंडियंस, सदर्न एक्सप्रेस और लाहौर लायंस की टीम के खिलाड़ियों ने नेट प्रैक्टिस की। रायपुर में पिछले 10 दिनों से बारिश हो रही थी। ऐसे में मुकाबले पर खतरे के बादल मंडरा रहे थे। रायपुर में चैंपियंस ट्रॉफी के कुल 8 मैच खेले जाएंगे। भारतीय टीम से बाहर चल रहे तेज गेंदबाज इरफान पठान ने वापसी का भरोसा जताया है। पुणे में महाराष्ट्रीय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की तरफ से आयोजित एक खेल सम्मेलन में इरफान पठान ने भरोसा जताया कि विश्व कप तक वो टीम इंडिया में वापसी कर लेंगे। अपनी फिल्म खूबसूरत के प्रमोशन के लिए कल अभिनेत्री सोनम कपूर जयपुर में थी। उन्होंने प्रमोशन कार्यक्रम के दौरान यूनिवर्सिटी में छात्रों के साथ जमकर ठुमके लगाए। कार्यक्रम में सोनम के साथ फिल्म अभिनेता फवाद खान भी थे।